जय श्री कृष्ण। अभी महामहोत्सव जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी आवे तो भी कई वैष्णव पूछे कि कौन सी सामग्री मुख्य रूप से आवे। तो यहाँ में तो सिर्फ इतना ही कह सके कि जन्माष्टमी में सामग्री को प्रकार यानी मिनी अन्नकूट कोई छोटो प्रकार कह सके, इतनी सामग्री जन्माष्टमी में महाभोग में आवे हैं। तो बहुत सारी विविध प्रकार की दूधगर अन्न सखड़ी की सामग्री हमने गए बरस देखी है जो जन्माष्टमी में आवे। लगभग मैं कह सकूं कि जो भी मुख्य सामग्री है वो हमने हमारे वीडियोस में दिखा दी है, जैसे कि पंजरी, सेव के लाडू, फिर मावा की खिलौना जो नन महोत्सव में आवे, मनोहर के लाडू, मन मनोहर के लाडू, मोहनथाल, विविध प्रकार के मगध की सामग्री, ऐसी अनेक प्रकार की सामग्री है जो अन्नकूट में आवे हैं, वो जन्माष्टमी में आवे हैं, वो हमने दिखा दी है गए बरस। फिर भी कुछ सामग्री है जो दिखानी बाकी है, जैसे सूंठ की बोखनी, तो वो अपकमिंग वीडियोस में आवेंगी। तो आज हम लीले मेवा में सुबनते मधुरा फल देखेंगे। सूखे मेवा में सुबनते मधुरा फल तो हमने गए बरस देखे हैं, लेकिन लीले मेवे में सुबनते मधुरा फल बहुत ही सुंदर सामग्री दूधगर की है जो हम जन्माष्टमी में नन महोत्सव में पलना भोग में धर सके हैं, तो ये बना सके हैं। और यहाँ में ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये रंग के ही जो लीले मेवे लेने हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो मेवा आप ले सको, लीला मेवा, और वहाँ में से आप सिद्ध कर सको। लेकिन सिर्फ यहाँ में ध्यान रखने की बाबत ये है कि कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान हमें यहाँ में रखना है कि लाइट डार्क ऐसे शेड्स हमें लेने हैं। अगर हम सारे लाइट शेड्स पहले ले लेंगे तो एक दूसरे में मर्ज होने के कारण दिखेंगे नहीं, तो यहाँ में ये शेड्स को ध्यान रखना आवश्यक है। बाकी तो ये सामग्री टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्रभु को सुहाई ऐसी सामग्री है। तो जन्माष्टमी आ रही है तो यहाँ में ज़रूर से हम ये सिद्ध कर सके और प्रभु को नवीन सामग्री अरोगा सके हैं। और मेरे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको जन्माष्टमी की सामग्री को पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जहाँ में जन्माष्टमी में आती सारी की सारी मुख्य सामग्री आपको हमें देखने मिलेगी। तो देखिए हम मधुरा फल की रीत और आगे भी और वीडियोस आ रहे हैं, जैसे सूंठ की बुकनी, फिर घास के लाडू। तो मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तो आने वाले और वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो देखिए मधुरा फल बनाने की विधि। यहाँ पर मैंने सारे लीले मेवा के टूक कर लिए हैं। ये सीताफल लिए, सीताफल की पेशी अलग कर ली है। सीताफल से अधिक मात्रा में जामुन लिए हैं। जामुन मैंने जो फ्रीजर में स्टोरेज किए थे वो लिए हैं। अगर आपके पास जामुन ना हो तो भी चल सके। स्ट्रॉबेरी अगर आप स्टोरेज करते हो तो वो भी अपन ले सके। जामुन से अधिक मैंने अनानास लिया है, पाइनएप्पल, यासु अधिक मैंने सफरजन लिए हैं, सफरजन से अधिक चीकू लिए हैं, और चीकू से अधिक केला लिए हैं, और मैंगो भी मैं ले रहे हूँ। आम को भी अपन ने मावा तैयार करके रखे है, वो ही लेवेंगे। तो अब हर एक के अलग अलग पल्प हम मिक्सचर में निकाल लेवेंगे। यहाँ पर मैंने मावा सिद्ध करके रखे है। ये 5 लीटर दूध को मावा है और ये पिको ही रखियो है, और 1-1 लीटर को मावा एक समय में निकाले है। एक संग सब नहीं निकाल लेवे को, नहीं तो अपनो मावा को रंग बहुत डार्क हो जाएगा। 1-1 निकालोगे तो मावा की सफेदी अधिक आवेगी। और ये 5 लीटर को मावा है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कढ़ाई में सीताफल लूंगा और सीताफल की पेशी को अच्छे से या को गाढ़ो मावा जैसे सिद्ध होवे तब तक या को हम पैन में चलावेंगे। सबसे पहले लेयर हम या को करेंगे। यहाँ में कलर्स की अरेंजमेंट हमें ध्यान में रखनी है कि एक डार्क कलर और एक लाइट कलर ऐसे आवे। तो जब हमारी सामग्री पूरी सिद्ध हो जाएगी और जब हम या के बीच में से 4 टूक करेंगे तो सारे रंग अच्छे से दिखे, या तरह से हमें सारे रंग की अरेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम वाइट लेयर कर रहे हैं। अंदर को जो मेन जो सेंटर को जो लेयर है वो सफ़ेद होएगा। तो हम पहले ये सीताफल को जो जल है वो पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जावे और गाढ़ो मावा होवे। फिर हम यहाँ में चीनी और मावा बदरावेंगे, दूध को मावा। सीताफल को मावा अच्छे से तैयार हो गया है। सारो जो जल है तो वो सूख गया है। अब यहाँ में हम दूध को मावा यहाँ में बदरावेंगे।
दूध को मावा हमें बहुत सावधानी पूर्वक थोड़ो थोड़ो ही मिलानो है, अधिक मात्रा में नहीं मिलानो है। सिर्फ बाइंडिंग आवे वाह हिसाब से ही हमें मिलानो है, क्योंकि जो फ्रूट्स के जो फ्लेवर और जो रंग है वो हमें मेंटेन रखने हैं। या लिए मावा सिर्फ बाइंडिंग होवे उतनो ही हमें वाको पल्प लेवे को है, मावा लेवे को है। और अभी अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर यहाँ में हम चीनी बदलावेंगे। फ्रूट्स जो लीले मेवा है वो ऑलरेडी थोड़े स्वीट ही हो गए हैं, तो वह हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी ही चीनी बदलावेंगे। जो खट्टे फ्रूट्स है वहाँ में हम चीनी अधिक बदलावेंगे। तो जो सीताफल है वो तो मीठो ही हो गए, या लिए अधिक मात्रा में चीनी नहीं बदलावेगी। अब याको जब तक मावा सिद्ध नहीं होए तब तक होवे देवे को। मीडियम फ्लेम रखी है हमने। अच्छे से ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है और सूखो हो गया है मावा जैसो। तो अब हम यहाँ को एक पात्र में पधरा लेवेंगे। हमने जो सीताफल को मावा है तो वो निकाल लियो है एक पात्र में, और पलटा सुई ये कढ़ाई को अच्छे से क्लीन कर ली है, क्योंकि एक कढ़ाई गर्म हो गई तो हर वक्त दोनों पॉसिबल खासा करना नहीं हो सके। तो या लिए पलटा सुई अच्छे से क्लीन कर ली है कढ़ाई। अब यहाँ में मैं जामुन को पल्प बदराऊंगा। थोड़ा तो मैंने पहले घी बदराया है, आधो चम्मच जितना, फिर मैंने ये जामुन को पल्प बदरा रहा हूँ। हर वक्त हम जब दूसरों रंग को जो मेवा है वो पधरावे, तभी हमारी कढ़ाई अच्छे से क्लीन हो जानी आवश्यक है। अगर पहले के जो लीले मेवा को रंग रह जाएगा तो दूसरे रंग को जो मेवा हम पधरावेंगे तो वहाँ को रंग भी बदल जाएगा। या तो हर एक को रंग को ध्यान रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम कढ़ाई को अच्छे से क्लीन कर लेवे। अब जामुन के पल्प को भी वही प्रकार से हम अच्छे से गाढ़ो होवे तब तक चलावेंगे, फिर यहाँ में मावा बदलावेंगे। हर एक मावा जो है मेवा में से जो पल्प हम यहाँ में चलावे हैं, तो वो हमें ये बात को ध्यान रखना कि एकदम धीमी आंच पर ये पल्प को मावा सिद्ध नहीं करे, नहीं तो जो मेवा को रंग है वो उड़ जाएगा। तो हो सके उतना मीडियम हाई फ्लेम पर ही ये मावा को जो पल्प है वो गाढ़ो करवे को। फिर दूध को मावा बदलावे पीछे हम थोड़ा फ्लेम स्लो कर सकते हैं। तो अब ये मावा तैयार हो गए जामुन को, तो वहाँ में हम अब दूध को मावा बदलावेंगे। यहाँ में कोई स्पेसिफिक मेजर करके कहवे को मुश्किल है, लेकिन ऐसा कह सके कि जब फ्रूट को जो पल्प निकाले वो जितना होवे उतना हमें दूध को मावा यहाँ में पधराना चाहिए। मतलब जब भी हमने फ्रूट को पल्प जब भी निकालियो हो तभी एक कटोरी होवे तो दूध को मावा भी एक कटोरी ही यहाँ में पधरावे को एक अंदाज से एक माप है। अच्छे से जामुन को पल्प मिक्स हो गया। अब यहाँ में चीनी पधरावेंगे। जामुन को जो पल्प હતો वो भी अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लग गया है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है। ये जो पैन को रंग कालो है यार, ये नहीं दिख रहा है बराबर। चम्मच से आपको दिखाऊं मैं कि यहाँ को कलर कितना बढ़िया पर्पल कलर आया है। और यहाँ को 1-2 मिनट चला फिर हम यहाँ को एक पात्र में पधरा लेवेंगे।
जामुन को जो मावा हो गया उसको एक पात्र में पधरा लेवे हम। या को रंग आप देख सको एकदम सु पर्पल आयो है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेके अनानास को मावा सिद्ध करेंगे। अनानास को पल्प मैंने यहाँ तैयार रखा है, वो यहाँ पतरा के अनानास को मैंने बॉईल नहीं किया, कच्चू भी नहीं किया है, कच्चो ही अनानास को जो तैयार अनानास होवे बाकी टूक करके मिक्सी में अच्छे से चला लियो है। अब या को मावा हो गया तब तक चला रखो है। अनानास को मावा भी हो गया है। ये एकदम सुगाढ़ो नहीं होवेगो क्योंकि ये जूसी फ्रूट है, तो या को जो आम के मावा या सीताफल के मावा जैसे गाढ़ो नहीं होवेगो, लेकिन ऐसी कंसिस्टेंसी होवेगी तब समझ लो कि जो अनानास को मावा है वो हो गया है। अब यहाँ में हम दूध को मावा पधरावेंगे। अब दोनों को अच्छे से मिला लेवेंगे, एक रस कर लेवेंगे। अब यहाँ में चीनी पधरावेंगे। चीनी अनानास को जो मावा है या में थोड़ी अधिक पधरावेगी क्योंकि अनानास खट्टो फ्रूट होवे, या लिए या में जो चीनी को नाप है वो थोड़ा ज्यादा रखवे को। अभी अच्छे से गोली बनी ऐसो मावा तैयार हुए तब तक या को मीडियम हाई फ्लेम पे चलाते रहे को। अनानास को मावा भी अच्छे से तैयार हो गया है, तो अब हम गैस बंद करेंगे। यहाँ पर मेरे पास आम को मावा तैयार करे हुई है, वो हम यहाँ में पधरावेंगे। सिर्फ आम को ही मैंने अच्छे से चला लियो हो तो, और वो तैयार करे हुए हो तो मेरे पास, तो वो मैं पधरा रहे हूँ। आम को जब पल्प हम लेवे कभी हाफूस अथवा तो केसर आम अथवा पायरी, ये तीन आम के प्रकार में से लेवे को आग्रह रखवे को, तो ही वहाँ में स्वच्छ से फ्लेवर और रंग आवेगो। अन्य आप प्रकार के आम लोगे तो वहाँ में अच्छे से फ्लेवर या कलर नहीं आवेगो, लेकिन अवेलेबिलिटी ना हो तो आप ले सको अन्य प्रकार के आम भी। तो अब यहाँ में भी हम मावा पधरावेंगे। आप देख सको कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे मेवा की क्वांटिटी, मतलब लीले मेवा के बल्ब की क्वांटिटी और दूध की मावा की क्वांटिटी बढ़ जा रही है, क्योंकि हम एक एक लेयर करेंगे तब क्वांटिटी हमें एक एक ऊपर ऊपर के लेयर की अधिक वहाँ में आवेगी। तो क्वांटिटी हमें या हिसाब से तैयार करवे कि जो जो ऊपर ऊपर लेयर लेवेंगे बाकी क्वांटिटी बढ़ाते जावे की, ग्रेजुअली बढ़ती जानी चाहिए क्वांटिटी। अच्छे से मावा और जो पल्प है वो घुल गया है। अब यहाँ में हम चीनी पधरावेंगे। चीनी पधरा ली है। अब चीनी अच्छे से घुल जावे और मावा कड़क तैयार हो तब तक चलाते रहने को है। अभी अच्छे से गोली बन सके ऐसो मावा तैयार हो गया है आम को। अब हम गैस बंद करके या को 2 मिनट चलावेंगे और फिर
अगलो जो सफरजन को मावा है वो अपन तैयार करेंगे। आम को पल्प मैंने निकाल लिया है। अब कढ़ाई में मैंने घी गरम करके रखियो है और यहाँ मैंने सफरजन को सेब को मावा तैयार करियो है। सेब को पल्प है, जब भी हमें करना हो तभी सेब के टुकड़ा सिद्ध करवे के टूक करवे के और फिर मिक्सी में तुरंत चला के तुरंत ही आपको मावा करवे के लिए पधरावे को। तो हो सके उतना रंग हम अपना जो ये सफरजन को है वो कम चेंज होएगा। अगर बहुत पहले से अगर हम तैयार करके रखेंगे तो या को रंग बहुत ही डार्क और डार्क हो तो जाएगा। अभी 5 मिनट पहले ही मैंने यहाँ की टूक करके पल्प किया है तो भी यहाँ को रंग थोड़ा डार्क हो गया है, तो यहाँ में थोड़ी सावधानी रखनी है। सफरजन को मावा भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम यहाँ में दूध को मावा पधरावेंगे। दूध को मावा जब हम निकाले तभी ये बात को ध्यान रखो क्योंकि बहुत कड़क मावा नहीं निकालने को। अगर जो कड़क मावा बहुत निकाले होएगो तो फिर यहाँ में गुठलियाँ पड़ जाएगी, तो थोड़ा सा नरम रखवे को मावा। और मावा को रंग सफेद रहे ऐसो प्रयत्न करवे क्योंकि 1-1 लीटर को मावा ही एक बार में निकालना। एक संग 2 लीटर को भी आप मावा अगर सिद्ध करोगे तो आपको जो रंग है मावा को थोड़ा डार्क हो जाएगा। अब यहाँ चीनी पधरा देवेंगे हम। सफरजन को मावा भी अच्छे से कढ़ाई छोड़ रहे हैं और गाढ़ हो गए हैं, तो अब हम गैस बंद कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चीकू को पल कढ़ाई में पधराया है और फ्लेम मीडियम हाई रखी है और अब या को भी अपन मावा हुए तैयार तब तक चलाते रहेंगे। चीकू एकदम अच्छे से बढ़िया से तैयार वाले चीकू लेवे के, कड़क और हरे हो अंदर से चीकू ऐसे नहीं लेवे के, नहीं तो यहाँ में चिकनाई बहुत आ जाएगी। तो ये बात को यहाँ में खास ध्यान रखने को। चीकू को पल्प जो है वो भी बढ़िया से गाढ़ा हो गया है, तो अब हम यहाँ में भी मावा पधरावेंगे। प्रयत्न करवे को कि हो सके उतनी मावा की क्वांटिटी यहाँ में हम कम रखें, तो जो फ्रूट को जो कलर है वो बढ़िया आवेगा। मावा अच्छे से मिल गया चीकू के पल्प में। चीनी पधरावेंगे। चीनी को माप हमें अंदाज से करना है, या हमें कोई फिक्स मेजरमेंट देना तो मुश्किल हो जावे। अब अच्छे से या को मिला के या को भी मावा हो गए सिद्ध, तब तक चलाते रहे को मीडियम हाई फ्लेम पे। अब ये चीकू को जो मावा है वो भी अच्छे से तैयार हो गया है, कढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो गैस बंद कर लेंगे और आगे हम केला को मावा तैयार करेंगे। गैस बंद कर देंगे और या को एक पात्र में पधरा लेंगे। अब मैंने यहाँ पे केले को पल्प तैयार किया है, वो यहाँ में पधरा रहे हूँ। केले अच्छे तैयार वाले लेवे के। ये जितने भी पल्प मैं पधरा रहे हो वहाँ में एक में भी जल नहीं पधरावे को,
जल बगैर ही पल्प तैयार करवे को। अगर जल या में हम पधरावेंगे तो अपनो जो मावा है वो बहुत डार्क बनेगा और प्रोसेस भी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि जल को इवोपरेट होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जल बिल्कुल भी ना पधराए, ये बात को खास ध्यान रखवे को। अभी आपको मावा होए तब तक चलावे को है। केले को पल्प भी बढ़िया सुगाड़ो हो गया है। अब मावा पधरावेंगे यहाँ में। मावा को यहाँ में मिक्स करेंगे। मीठो मावा नहीं बनावे को। यदि हम मीठो मावा बनावेंगे तो हर एक फ्रूट में जो चीनी को नाप है वो कम ज़्यादा रखवे को होवे, तो मीठो मावा रहेगा तो वो जजमेंट नहीं आवेगा और सब में जो शुगर को प्रोपोर्शन है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो यार ये जो दूध को जो मावा है वो पीको ही सिद्ध करवे को। अब यहाँ में चीनी पधरा देवेंगे। केले अच्छे तैयार और नरम होते तो मीठे हुए, तो चीनी यहाँ में हम कंपैरेटिवली कम पधरावेंगे। अब अच्छे से मिला लेंगे। केले को पल्प जो है मावा वो भी लगभग तैयार हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर ले देंगे और या को ठंडो करने के लिए दूसरे पात्र में पधरावेंगे। ये अपनो लास्ट वालो लेयर है। तो अपने सारे जो मावा हमने सिद्ध किए थे विविध लीला मेवा मेसू, वो सभी ठंडे हो गए हैं, रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। तो अब हम या के नंग सिद्ध करवेंगे। अब तो जो अपनों का हाथ है वो चिकनो कर लेवेंगे घीसू, और फिर एक एक करके लेयर हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो ये सीताफल को जो मावा तैयार करो हो तो वो लेवेंगे। अंदर को जो लेयर है, अगर आपको छोटो नंग करनो है मधुरा फल को तो हो सके उतना छोटो लेवे को। जितना आप छोटो लोगे उतना आपको मधुरा फल छोटो होएगा, क्योंकि ऊपर के लेयर बढ़ते जाएंगे, ऐसो बड़ो होते जाएगा तो मधुरा फल। अब जामुन को पल्प लेवेंगे। हाथ में याकू पूड़ी जैसो सिद्ध करेंगे। सभी ओर से एक सरीख हो ऐसो शेप देवे को, कहीं मोटो कहीं पतलो ऐसो नहीं होना चाहिए। तो या तरह से ये तैयार होगा। अब या के ऊपर सभी ओर से याकू पैक कर लेवे को, और
अंदर एयर ना रह जाए, हवा ना रह जाए, या को ध्यान रखवे को। या तरह से पूरो जामुन को लेयर हमने यहाँ के ऊपर कर दियो है। अब यहाँ के ऊपर पाइनएप्पल को लेयर हम करेंगे। हाथ अपनो घी वालो चिकनो होना आवश्यक है, नहीं तो ये चिपकेगा अपने हाथ में। पाइनएप्पल को लेयर तैयार हो गया। अब यहाँ के ऊपर बढ़िया सुरंग तैयार हो गया है। फिर से हाथ थोड़ो हम अपनो चिकनो कर लेवेंगे। अब यहाँ के ऊपर आम को लेयर करेंगे। आम को जो मावा है, जितने भी मावा हमने जो सिद्ध किए हैं वो अच्छे से गैस पर कड़क हो जावे तब तक चलावे के हैं। ढीले रह जावेंगे तो या के प्रॉपर नंग नहीं हो पावेंगे। और जो दूधगर की सामग्री कई वक्त देखे हैं कि कई लोग के यहाँ बहुत ढीली होवे हैं और पानी छूट गए होवे या फिर नंग बरोबर नहीं टूक होवे ऐसे। तो दूधगर हमेशा अच्छे से कुक होना बहुत आवश्यक है कि जासू अच्छे से नंग हो सके। और या में मधुरा फल में तो विशेष रूप से ध्यान देवे को है क्योंकि बहुत सारे लेयर करवे के हैं और यदि ये ढीलो रहेगो तो एक के ऊपर एक लेयर करना मुश्किल हो जाएगो। अगर इन केस कभी आपके कोई लेयर सूखे में ये लीले मेवा को ढीलो रह गए होए तो या में आप एक ऑप्शन तरीके या में काजू को पाउडर मिला सको हो। यासु रंग आपको थोड़ो लाइट हो जाएगो, शेड आपको बदल जाएगो, लेकिन आपकी सामग्री संभल जाएगी, मतलब प्रभु को अरोगा सको ऐसी होवेगी। अब आम को लेयर थोड़ो कम गिर रहे हैं तो और पल्प लेवेंगे। अच्छे से या को कवर कर लेवे को। अब एप्पल को लेयर करेंगे। अगर आपको हाथ में ऐसे करना नहीं जमते हो
तो थाली लेके थाली पे अच्छे से घी को लेयर करके और फिर हाथ से ऐसे बेल लेवे को। या के ऊपर एप्पल को लेयर भी अच्छे से कवर हो गया है। अब चीकू को लेयर करेंगे। अभी जैसे जैसे अपना नंग बड़ा होते जाएगा तो हमें दो पार्ट में करने पड़ेंगे। एक बार में हाथ से ऐसे बेल के करना मुश्किल हो जाएगा, तो दो पार्ट में हम या को लेयर करेंगे। कलर को कॉम्बिनेशन जो है वो खास ध्यान रखने को, एक डार्क एक लाइट मतलब कॉन्ट्रास्ट कलर हो सके इतने सेट करवे को प्रयत्न करवे को। अभी दूसरा लेयर भी हमने लगा दिया है। अच्छे से कोट हो गया। अब केला को लेयर करेंगे। जो केला को लेयर है वो भी दो पार्ट में ही करने पड़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में इतना बड़ा करना मुश्किल हो जाएगा, बीच में से फट सके, या लिए दो पार्ट में करेंगे। हाथ अच्छे से घी से चिकने होने चाहिए। थाली में भी नीचे घी से चिकनो कर लेवे को, क्योंकि ये जम जावेगा फिर या को जब उठावे तो ये थाली में चिपके नहीं, या लिए करना आवश्यक है। अब या के ऊपर को भी लेयर करेंगे केला से।
सभी ओर सु याको अच्छे से पैक कर लेवे को। एक अच्छे से एक नंग जैसो हो जानो चाहिए। अब याकू हम साजेंगे पिस्ता के कतरन से। दोनों हाथ में लेके सभी ओर तो या तरह से मधुराफल अपनो तैयार हो गया है। अब याको अंदाज 24 घंटा के लिए सेट ठंडो होवे के लिए रखवे को है। फ्रीज में नहीं रखवे को है, बाहर ही रखवे को है और ढक के ठंडी जगह पे रखना है। फ्रीज में कोई भी दूधगर आप रखोगे तो आपको दूधगर जब आप भोग धरोगे तो वहां से पानी छूटेगा। तो कभी भी कोई भी दूधगर फ्रीज में नहीं रखना। इतनो ही दूधगर सिद्ध करना जो 2 से 3 दिन अरोगा सको, क्योंकि दूधगर ज़्यादा बाहर रहवे नहीं। और या लिए हम फ्रीज में अधिक क्वांटिटी में बना कर रख देवे, लेकिन जब भोग धरे तो वहाँ से पानी छूटे हैं। तो या लिए दूधगर बहुत कम क्वांटिटी में ही बनावे को और वही तरह से ताजो ताजो सिद्ध करके ही भोग में धरवे को। तो ये ऑलमोस्ट मैंने 12-15 घंटे के लिए ठंडी करवे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही रखी है, फ्रीज में नहीं रखवे की है। तो 12-15 घंटा हो जावे पीछे या के हम टूक करेंगे। तो अच्छो सो शार्प वालो नाइफ हमें लेवे को है। तो या तरह से हमने या को 4 टूक कर लिए हैं। अब धीमे से या को खोलवे को प्रयत्न करवे को, और भी अंदर कहीं बराबर से अगर लगे कि नहीं हमारी जो छरी है संवारनी नहीं गई है तो फिर से प्रॉपरली करवे को या को, और फिर हल्के हाथ से या को खोलवे को। या तरह से हम यहाँ में रंग देख सके, सफ़ेद सीताफल को, जामली रंग को जो हमने जामुन में से सिद्ध किया तो वो, बाद में अनानास को, आम को, सफरजन को, चीकू को, और फिर सबसे ऊपर केला को।
तो या तरह से हमें टूक करके फिर भोग में धरना है।